आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10 के मैथ देख रहे थे, जिसमें कि हम लोग जो है बहुपद देख चुके हैं। आज जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण स्टार्ट होने जा रहा है। यदि आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आज जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर, चर समझते हैं, चर जानते हैं कि जिसका मान क्या होता है एक्स वाई जेड, ये सब क्या है चर। जिसका मान की बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। समझ गएंगे। और अचर मतलब कि ओ मतलब नहीं, अचर मतलब नहीं बदले, यानी कि जिसका मान नहीं बदलता उसको अचर कहेंगे। जैसे 5, 7, 8 का भी बदलेगा मान, ये सब नहीं बदलेगा। तो इस तरह से जो है ये अचर हो गया। यहाँ पर ए बी सी ये सब भी ले सकते हैं, टी, ये सब क्या हुआ, चर हुआ। जिसका के मान बदलते रहे उसे क्या कहते हैं, चर। और जिसका मान नहीं बदले, जिसका मान फिक्स हो, उसको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है उस पर पावर जो होगा एक होगा, यानी रैखिक में। देखिए समीकरण किसको कहते हैं, देखो समीकरण, समीकरण तो जानते हैं जो कि 0 के बराबर होता है। जैसे हम लोग बहुपद में पढ़े थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर दो चर, ये बहुपद था, यहाँ पर x था, यहाँ पर हो गया एक चर, ठीक है। x x क्या हुआ, ए चर। यहाँ पर दो पावर है इसलिए दुई घात हो गया। इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा, दुई घात। यहाँ पर इस समीकरण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए और बी और सी ये क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जानते हैं हम लोग, जो भी पढ़ते हैं ये सब कौन संख्या, वास्तविक संख्या है। तो वही कहता है ए बी सी क्या हो, वास्तविक संख्या, और ए और बी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ यानी मतलब हुआ ए और बी जो है, यहाँ पर ए और बी जो यदि ये 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा, सी बचेगा सिर्फ। तो यहाँ पर उसका मीनिंग ही नहीं बचेगा, दो चर वहाँ पर बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें देखिए ए बी सी कॉन्स्टेंट, यहाँ कॉन्स्टेंट हुआ यानी ये वास्तविक संख्या हुआ। अब यहाँ का देखिए एक्स और वाई, यहाँ पर दो गो चर हुआ। क्या गो चर हुआ, दो चर। और यहाँ पर रैखिक क्यों कहेंगे कि इस पे पावर कितना है, एक। यहाँ पर भी कितना है, एक। इसीलिए इसको क्या कहता है, रैखिक। जैसे रैखिक बहुपद बताए थे, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या बताए थे, ए एक्स प्लस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है x पे कितना पावर था, एक। तो यहाँ पर हो गया, ये रैखिक बहुपद कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर रैखिक, यहाँ पर क्या बताया, दो चर वाले रैखिक, दो गो चर एक्स वाई हुआ रैखिक समीकरण। और यहाँ पर कहता है युग्म। युग्म मीन्स क्या होता है, जोड़ा। तो यहाँ पर जोड़ा जो है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी समीकरण जैसे लेते हैं, ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी 1, इस तरह से फिर यहाँ पर ले सकते हैं ए 1 करके ले लीजिए, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2। इस तरह से जो है इसको जब लिखेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स वाई दोनों में है कि नहीं, ये दो चर वाला हुआ, रैखिक समीकरण हुआ। और युग्म कहेंगे, युग्म में क्या होता है, जोड़ा, यानी दो गो होगा। तो यहाँ पर देखो दो गो है कि नहीं, तो इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। ये क्या हो गया, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कहेगा कितना होता है, तो याद रखना अनगिनत होता है, यानी कि इन्फिनिटी होता है, याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं, अनंत होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लीजिए 3x प्लस 7y इक्वल टू 0 है। यहाँ पर देखिए x और y दो को चर हुआ। तो यहाँ पर जो हम x का मान कुछ भी रख लीजिए, तो यहाँ पर जो x का मान कुछ भी रखिएगा, मान लीजिए 0, तो यहाँ पर 3 गुना 0 प्लस 7y बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर ये 0 प्लस 7y यहाँ पर मान लीजिए कुछ संख्या है, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 4 है, ठीक है। 7y बराबर 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4/7। देख सकते हैं यहाँ पर y का मान आ गया दूसरा चीज़, यानी 0 रखें तो y का मान कितना आ गया, 4/7 आ गया। उसी तरह फिर x का मान हम 1 रखेंगे, x के जब क्या रखेंगे 1, तो y का मान भी बदलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर x का मान बदल रहे हैं तो y का मान बदल रहा है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अनंत हल आ रहा है, यानी कि एक से अधिक हल आएगा। तो यहाँ पर x और y का एक से अधिक हल, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या क्या होती है, अनगिनत होती है। क्या होती है, अनगिनत होते हैं। समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो है समझना आप लोग को, अनगिनत में याद रखना है क्या क्या होगा, एक हल हो सकता है, एक हल, और अनेक हल, अनेक हल भी हो सकता है,
और यहाँ पर अनगिनत या फिर हलों की अनगिनत भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से बताएंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहला सवाल देखिए क्या कहता है। एक्सरसाइज जो है 3.1 जो है उसमें पहला नंबर सवाल कहता है कि आफ्ताब एक व्यक्ति है, अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। यानी यहाँ पर कौन है? आफ्ताब। तो यहाँ पर आफ्ताब की उम्र मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, मान लीजिए आफ्ताब की यहाँ पर वर्तमान आयु मान लीजिए x, क्या मान लें? x वर्ष है। आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है। अब उसके साथ में कौन है? उसकी पुत्री। यहाँ पर लिखेंगे आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु, आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान आयु, यहाँ पर वर्तमान आयु मान लीजिए y वर्ष। कितना मान लिया? y वर्ष, ठीक है। यहाँ पर दोनों को मान लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। पूर्व मीन्स क्या होता है? पहले। यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व, यहाँ प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ पर जो प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार चलेंगे। कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व जो है वर्तमान में मान लीजिए यहाँ पर अभी 10 साल का है, मतलब बाप, मतलब 10 साल का। तो उसके बाद जो है उसके बेटा में 5 साल, मान लीजिए 5 साल बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा, बाप बेटा दोनों बढ़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी x और y यहाँ पर माने हैं, मान लीजिए x और y है, वर्तमान उम्र क्या माने? x, इसका पुत्री को y माने हैं। तो यहाँ पर जब क्या कहता है 10 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व है। 7 वर्ष पूर्व मीन्स क्या होता है? पहले। तो यहाँ पर दोनों में 7 साल क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। घटा दिए, कहता तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। तुमसे यानी बेटी से कहता 7 गुनी का आयु का था। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा ई कब? जब 7 से किस में गुना करेंगे, यानी कि पुत्री में जब गुना कर देंगे 7 से, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे एक समीकरण बनेगा x - 7 बराबर, इसको गुना कर दीजिए 7y - 49। इस तरह से x - 7y बराबर -49, संख्या उधर जाएगा तो कितना, किस में आ जाएगा? प्लस में। तो x - 7y बराबर कितना हो जाएगा? -42। इस तरह से एक समीकरण निकल गया, देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या कहता है, इसी में कह रहा है कि फिर कहता है 3 वर्ष बाद, कितना बाद मतलब क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पर x और y था दोनों, इसमें बाद कह रहा है तो इसमें 3 क्या होगा? जुड़ जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष दोनों में जुड़ जाएगा। 3 वर्ष बाद कहता मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। तो यहाँ पर 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा, तो यहाँ पर हमको बराबर करना है, तो इसीलिए यहाँ पर 3 से बताए हैं, इसी में गुना कर देंगे। किस में? पुत्री की आयु में 3 से गुना कर देंगे, तब दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पर x + 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3y + 9। इस तरह से जो है अब इसको समीकरण बना सकते हैं, x - 3y बराबर 9 - 3, यानी x - 3y बराबर 6। इस तरह से समीकरण ही क्या हो गया? दूसरा, ठीक है। यहाँ पर जो कह रहा था, यहाँ पर स्थिति को बीजगणितीय रूप में, ये बीजगणितीय रूप हो गया, 2 समीकरण दे दिया, ये बीजगणितीय रूप हुआ। अब इसका कहता है ग्राफीय रूप में भी व्यक्त कीजिए, यानी इसका ग्राफ खींचिए, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ इसका खींच के आप लोग को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ग्राफ जो है, समीकरण जो है उसी को लेकर के चलेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 जो है क्या है? x - 7y बराबर -42 है। इसमें x का मान निकाल लीजिए, इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, अब -42। यहाँ पर जो है क्या करेंगे? x का मान या फिर y का मान कुछ रखिए, 2 को मान लेना है, उसको ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर 2 को मान ले लीजिए, कुछ भी मान लीजिए कि हम y का मान जो है 6 रख सकते हैं। कितना? 6। तो x बराबर 6, y की जगह अब 6 रख दिए हैं, तो यहाँ y से गुना कर दीजिएगा 6 में, -42। अब इसको हल कर दीजिए, 7×42 यानी 42 - 42 कितना हो जाएगा? 0। एगो मान क्या आ गया? x का मान 0 आ गया, 42। अब यहाँ पर देखिए फिर जो है y का मान कुछ ले लीजिए, यहाँ पर जो है y का मान मान लीजिए 5 ले लिए। कितना? 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7
गुना यहाँ पर रखिएगा 5 माइनस 42, तो 35 माइनस 42, यहाँ पर कितना बचेगा, घटाइएगा तो 42 में थे 35, यहाँ पर कितना बचेगा 7, या माइनस में बचेगा, किस में बचेगा माइनस में, क्योंकि माइनस मतलब ज़्यादा है इसीलिए हम माइनस में बचेगा। तो मेरा जो है एक ग्राफ यहाँ पर इसका जो है बिंदु तैयार हो गया 3 गो, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला एक्स और वाई, एक्स का मान कितना लिए थे देखिए, तो एक्स का मान पहले, वाई का मान कितना लिए हैं 6, तो एक्स का मान कितना आया है 0, तो यहाँ पर 0 रख दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए एक्स का मान कितना है -7, यहाँ पर एक्स का मान -7, तो वाई का मान कितना है 5, इस तरह से एक बन गया। अब इसका जो है ग्राफ खींचना है तो इसके लिए अब दूसरा समीकरण भी लेना होगा ना, दूसरा समीकरण को भी हल करना है समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 को हल कीजिए। 2 क्या है देखिए, तो कहता है x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो x का मान इसमें भी निकाल लीजिए 6 प्लस 3y। अब यहाँ पर जो है फिर यहाँ पर जो है y का मान रखिए, कुछ भी रख सकते हैं जो मन में आए। तो यहाँ पर x बराबर मान, यहाँ y का मान रखना है, y बराबर कुछ भी मान लीजिए 0, तो x बराबर 6 प्लस 3 गुना 0, यानी कितना हो गया 6। फिर यहाँ पर रख दीजिए y बराबर कुछ भी मान लीजिए -1 रख रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 गुना -1, यहाँ पर हल कीजिएगा 6 प्लस माइनस माइनस 3, यानी कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर जो है y का मान कितना, x का मान कितना आ गया 3, तो यहाँ पर जो है बिंदु क्या हुआ तैयार मेरा, ध्यान दीजिएगा इसको भी, x y, x का मान यहाँ पर देखिए x का मान कितना है 6, तो y का मान कितना आया था 0। अब फिर यहाँ देखिए y का मान कितना लिए थे -1, तो x का मान कितना आया था 3। इस तरह से जो है यहाँ पर दोनों का अलग अलग समीकरण का जो है हम अलग अलग बिंदु तैयार कर लिए हैं। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ देखिएगा अब देखिए ग्राफ इसका खींचते हैं, इस तरह से ग्राफ खींच लेना है। यहाँ पर जो है x डैश, इधर क्या बोलते हैं y, और नीचे y डैश, नीचे क्या कहते हैं y डैश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहला बिंदु यहाँ पर देखिए -7 तक है अधिकतम, तो यहाँ पर -7 तक लेंगे। पहला बिंदु मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7, इधर लीजिए माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 और -6, और यहाँ पर -7 हो गया। अब यहाँ पर ऊपर में लीजिए प्लस में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसका y का माइनस लीजिए, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, इस तरह से 7 तक आ गया है। अब यहाँ पर जो है इसको रखना है, x का मान 0 है और y का मान 6 है, तो यहाँ पर y का मान 6, तो y यहाँ पर है, तो यहाँ पर 6 यहाँ पर हो गया, देख सकते हैं। और y एक्स पर बताए हैं, x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, x का मान क्या होता है 0, कहाँ पर y पर, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ पर फिर x का मान कितना है -7, तो यहाँ पर देखिए x अक्ष इसको कहेंगे, यहाँ -7 यहाँ पर हुआ, और y का मान कितना है 5, y का मान कितना है 5, यहाँ पर y का मान 5, तो यहाँ पर जो है y का मान 5 यहाँ पर है, लेकिन इसका जो है सीधा, यहाँ पर देखिए इसको सीधा में लेना होगा, यहाँ पर जो है इस तरह से इसका सीधा में यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर ही बिंदु हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसका ग्राफ खींच दीजिएगा, ठीक है, इसको मिला करके यहाँ से इस तरह से पहला बिंदु यहाँ हुआ था, दूसरा यहाँ हुआ है, इसी से जो है एक ग्राफ खींच दीजिए, इस तरह से खींच दीजिए, इस तरह से मिला करके, थोड़ा सा टेढ़ा करके खींचिए, इस तरह से जो है एक ग्राफ खींच दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से एक ग्राफ एक खींचा गया। यहाँ पर बिंदु का नाम दे सकते हैं, बिंदु ई कितना था देखिए, पहला बिंदु क्या था 0 और 6, ठीक है, और दूसरा बिंदु यहाँ पर कितना था -7 और 5। अब यहाँ पर दूसरा का समीकरण का उसका भी ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पर देखिए x का मान कितना है 6, x का मान 6, यहाँ पर 6 हो गया। अब यहाँ पर y का मान कितना है 0, तो यहाँ पर जानते हैं x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर x का मान कितना है 3, x का मान 3 यहाँ पर हो गया, और y का मान कितना है -1, तो y का मान -1, ये y अक्ष है, इसमें -1 यहाँ पर है, और यहाँ पर पहला बिंदु कितना था 3, यहाँ पर लेंगे तो इसके सीधा में लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है,
पहला बिंदु यहाँ पर हुआ था, दूसरा यहाँ पर हुआ है, इसी से फिर यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे, इसको इस तरह से बढ़ा करके इस तरह से इधर खींचेंगे, फिर जो है इसको भी इधर जो है मान लीजिए इधर बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिंदु का नाम दे दीजिए। पहला यहाँ पर क्या था, पहले इसको लिख सकते हैं 6 और 0, और दूसरा बिंदु क्या है यहाँ पर 3 और -1। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों का ग्राफ खींच दिए। इस समीकरण का भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर समीकरण जो था इसको, इस समीकरण का क्या नाम है, x - 7y बराबर -42 लिख सकते हैं। दूसरा का समीकरण क्या था, दूसरा समीकरण को भी लिख सकते हैं x - 3y बराबर 6। इस तरह से समीकरण दर्शा देना है। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए इसको आगे की ओर बढ़ाइएगा, फिर इसको बढ़ाइएगा, तो दोनों जाकर के कहीं न कहीं जाकर के टकरा जाएगा, क्योंकि ये समांतर नहीं लग रहा है। ठीक है, ये समांतर है क्या, आप लोग ग्राफ में खींचिएगा ना तो इसका एग्जैक्ट पता चल जाएगा। हम तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में खींचे हैं ना, तो ग्राफ वाला सवाल तो ग्राफ में ना बनाना चाहिए। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, अब बिंदु सब भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसके कारण से यहाँ पर सही नहीं बना है। लेकिन यहाँ पर जब इसको, ये दोनों को लाइन को आगे की ओर बढ़ाइएगा, ये दोनों कहीं न कहीं जाकर के मिल जाएगा। और दोनों जो है जब मिलेगा, दोनों एक दूसरे से कहीं न कहीं, तो मान लीजिए इस तरह से मिल जाएगा, तो यहाँ पर जहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर देगा, यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, इसीलिए इसको प्रतिच्छेदी बिंदु बोल देंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु। इसी तरह इसका ग्राफ हो जाएगा। ये पहला सवाल का ग्राफ हो गया, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, नंबर सवाल 3.1 का ही चल रहा है सवाल। देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। 3900 रुपया में 3 बल्ला और कितना गेंद, 6 गेंद खरीदा। फिर कहता बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें, यानी बीजगणितीय रूप भी देना है और ज्यामितीय रूप यानी ग्राफ का भी बताना है। तो यहाँ पर जो है मान लेते हैं, माना कि यहाँ पर जो है एक कोच था, उसने 3 बल्ला खरीदा, तो मान लेते हैं माना कि एक बल्ला का मूल्य मान लिए x रुपया, कितना रुपया, x रुपया। फिर एक क्या खरीदा है, गेंद, मान ली यहाँ पर एक गेंद का मूल्य मान लिए कितना रुपया, y रुपया, कितना रुपया, y रुपया। ठीक है, x और y मान लिए। अब यहाँ पर प्रश्न के अनुसार ध्यान दीजिए क्या कहता है, प्रश्नानुसार कहता है कि एक कोच है, उसने 3900 रुपया में 3 गो बल्ला खरीदा। एक बल्ला का दाम क्या है, एक बल्ला का दाम x रुपया है, 3 बल्ला का दाम क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x। और फिर क्या खरीदा, एक गेंद का दाम क्या है, y रुपया, तो यहाँ पर 6 गेंद का दाम कितना है, 6y हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 से इसमें गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6y, और दोनों जोड़ करके कितना रुपया लगा है, 3900 रुपया। यहाँ पर 3900 रुपया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब दूसरा समीकरण देखिए कैसे बनाइएगा। फिर देखिए क्या कहता हूँ, फिर उसने एक और बल्ला, एक बल्ला खरीदा और तथा उसी प्रकार के 2 गेंद। एक बल्ला का दाम तो यहाँ पर x रुपया माने हैं, तो x हो गया प्लस, फिर कहता है कितना गेंद क्या को खरीदा है, उसी प्रकार के 2 गेंद खरीदा है, यानी कि 2y। यहाँ पर गेंद को क्या माने y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y। अब बराबर क्या रुपया लगा है, फिर यहाँ पर 1300 रुपया, तो बराबर क्या हो जाएगा 1300 रुपया। इसका कहता है कि सिर्फ यहाँ बीजगणितीय रूप देने के लिए बीजगणितीय रूप दे दिए, यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से। अब फिर इसका कहता है ज्यामितीय रूप, यानी कि ग्राफ खींचना है। इससे पहले वीडियो में हम लोग जो है, इससे पिछला सवाल में हम लोग उसका ग्राफ खींच चुके थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप लोग भी इसका ग्राफ खींच करके बना लीजिएगा। ठीक है, बना लीजिएगा, बन जाएगा। अब तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। यहाँ पर कहता है कि 2 केजी सेब, 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया है। 2 केजी क्या खरीदा है, सेब, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपया है, तथा 1 महीने के बाद, फिर 1 महीना के बाद 4 केजी सेब खरीदा और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप देना है, यहाँ पर भी वही सवाल है, और ज्यामितीय रूप यानी ग्राफीय रूप देना है। यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि 1 केजी, यहाँ पर मान लेते हैं 1 केजी कौन सी, सेब का मूल्य,
सेब का मूल्य मान लीजिए x रुपया। कितना रुपया? x रुपया। ठीक है। फिर इसी तरह से 1 kg किसका? अंगूर खरीदा है, तो यहाँ पर अंगूर, 1 kg अंगूर का मूल्य मान लेते हैं कि y रुपया। क्या मान लिया? y रुपया। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं x और y मान लिए 1 kg का। अब यहाँ खरीदा कितना kg है? यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि 2 kg सेब खरीदा है, तो यहाँ पर 1 kg का दाम x रुपया, 2 kg का दाम क्या हो जाएगा? 2x। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x। फिर क्या कहता है? 1 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर का दाम y रुपया है, तो यहाँ प्लस में क्या करेंगे? y। अब बराबर दोनों का मूल्य मिलाकर कितना है? 160 रुपया, तो यहाँ पर बराबर क्या लिखेंगे? 160। यहाँ पर समीकरण 1 हो गया। इस तरह से देख सकते हैं। अब इसी तरह से फिर कौन सी खरीदा है? यहाँ पर देख सकते हैं 1 महीना के बाद 4 kg सेब, 1 kg सेब का दाम 4x रुपया, तो यहाँ पर 4 kg का 4x हो जाएगा। अब प्लस फिर यहाँ पर 2 kg क्या खरीदा? अंगूर, तो यहाँ पर 2y हो जाएगा। यहाँ पर अंगूर को क्या माने? y, तो 2y बराबर फिर कितना रुपया लग रहा है? 300 रुपया, बराबर 300 रुपया। ठीक है। इस तरह से ये दूसरा समीकरण हो गया। यहाँ पर दोनों समीकरण तैयार हो गया। इसका फिर इसी तरह से बीजगणितीय रूप देना है, बीजगणितीय रूप दे दिए। अब यहाँ पर इसका ज्यामितीय रूप का था, यानी इसका ग्राफ खींचना होगा, तो आप लोग ग्राफ खींच लीजिएगा। इससे पिछले वीडियो में बता चुके हैं ग्राफ, तो आप लोग उसको ग्राफ खींच लीजिएगा। ठीक है। अब जो है इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।